मैं हूं अशोक गजा। आपके सामने एक बार फिर से पेश करूंगा कुछ एक और पितृदोष के बारे में। आज बताएंगे पितृदोष क्या होता है, जन्म कुंडली में पितृदोष किस तरह से दिखता है और उसके क्या उपाय करने चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। तो बेसिकली देखा जाए तो होरोस्कोप में जो दूसरे, पाँचवें, छठे और 12वें स्थान में और 8वें स्थान में अगर राहु बैठा हुआ है तो उसका मतलब उस जातक को पितृदोष है। एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा, जन्म कुंडली जो होती है उसमें अगर दूसरे स्थान में, 5वें स्थान में, छठे स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में अगर राहु है तो इसका मतलब उसको पितृदोष है। पितृदोष होता है अगर, तो कुछ काम ढंग से होते नहीं हैं। पहले तो शादी होती नहीं है। अगर पहले से देखा जाए तो जैसे बच्चा पैदा होता है, वो जो पढ़ाई करता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसको ब्रेक हो जाता है, डिग्री लेने में परेशानी होती है, वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद जब उसकी आयु शादी की होती है तो शादी बनती नहीं है, रिश्ते आते हैं लेकिन किसी भी कारण से टूट जाते हैं, शादी नहीं हो पाती। अगर वो किसी के साथ लव करता है तो उस लव में भी उसको धोखा मिलता है। ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। अगर शादी हो गई तो दोनों में कुछ अनबन रहेगा, शादी हो गई तो फिर संतान का प्रॉब्लम, संतान नहीं होगा। अगर संतान होगा तो संतान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, मतलब संतान के बारे में उसको चिंता रहेगी। छठे स्थान में राहु है तो वैसे बलवान हो जाता है, क्योंकि छठे राहु काफ़ी अच्छा होता है, नौकरी में काफ़ी तरक्की मिलती है, व्यक्ति धनवान होता है। लेकिन यहाँ तक पितृदोष का सवाल है तो पितृदोष तो वो पैदा करता ही है। उसी तरह से 8वें स्थान में राहु है तो वो भी पितृदोष करता है, और 12वें स्थान में राहु है तो आप कितना भी करो तो आपको एक तो जस नहीं मिलेगा, जस नहीं मिलेगा, और दूसरी बात ये आपको कोर्ट या तो सरकारी की तरफ से कुछ भी तकलीफ आ सकती है। तो ये राहु 12वें स्थान में भी शुभ नहीं माना गया है। तो अभी बात यह कि पितृदोष जैसे कि जन्म कुंडली में आता है, पितृदोष बना है तो अभी क्या करें। अगर है तो है, ठीक है, तो उसका एक ही वजह है तो कि भाई आप उसको अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन आप जो, जैसे कि पीपल का पेड़ है उसमें पितरों का वास होता है। घर में जो मटका जिसमें आप पानी भर के रखते हैं, जल भर के रखते हैं, वहाँ पे भी पितरों का वास होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो कि आपका मटका जो घर में है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, पूरा भरा हुआ होना चाहिए। तो वहाँ पे ये एक ये है। दूसरा है, अमावस्या के दिन आप पीपल के पेड़ को जल चढ़ा सकते हैं, और वो भी उस पीपल के पेड़ को किसी पे नहीं जो मंदिर के आसपास हो, जहाँ पे जिस पीपल की पूजा होती हो, उस पीपल के पेड़ पे अमावस्या के दिन आप जल चढ़ाइए, उसमें प्रदक्षिणा कीजिए, और उसको आप पीपल के पेड़ को आप इस तरह से क्या बोलते, प्रार्थना कर सकते हो कि भगवान पितरों की आत्मा को शांति दे और हमारी रक्षा करें। ऐसा आप कर सकते हो। दूसरा ये है कि पितृदोष अगर है तो उसका एक ये भी उपाय है, पितरों का एक ये भी उपाय है कि पितरों का मतलब मुक्ति देना, या उनको भाई आत्मा को शांति के लिए, कि भाई जैसे कि भादरवा का जो महीना आता है जिसमें श्राद्ध पक्ष होता है, तो श्राद्ध पक्ष में आप उसको अमावस्या के दिन पर्टिकुलरली समस्त पितरों का आप श्राद्ध कर सकते हैं, जिसके समस्त पितरों की आत्मा को शांति मिले। गया में जाके आप उसको पिंडदान वगैरह सब भी करवा सकते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि भाई पितरों का है तो पितृ दोष के निवारण के लिए जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, जैसे हमारे गुजरात में है, ऐसे जहाँ महाराष्ट्र में जैसे कि नासिक है, तो जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, वहाँ पे अमावस्या के दिन वहाँ के कर्मकांडी जो ब्राह्मण हैं उनके थ्रू अगर आप पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ भी जो पूजा पाठ कराते हैं तो उससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, वो आपको परेशान नहीं करेंगे, और उनकी मोक्ष मिलने से आपके जो काम बिगड़े हुए हैं, अटके हुए हैं, काम में रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, घर में संतान का प्रॉब्लम है, कुछ वो आ रहा है, तो वो सब से आपको धीरे धीरे ऐसा नहीं भाई जादू हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको उसमें से शांति मिलेगी। तो ये है सारे पितृदोष के उपाय। अभी मैं अशोक गजा ये पितृदोष के बारे में आपको छोटा सा विवरण दिया। मैं हूँ अशोक गजा, और आपको फिर से अनुरोध करूँगा
कि आपको अगर ये सही लगता हो वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि मुझे कुछ पूछना है, कुछ पूछना चाहते हो, तो मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। उस व्हाट्सअप नंबर में आप अगर चाहे तो उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस और टाइम, ये 3 चीज़ लिख के भेज देंगे तो मैं आपके प्रश्न का जवाब देने की पूरी और उसका समाधान करने की आपको पूरी तरह से कोशिश करूंगा। ये मेरा नंबर है 90169 और 93613। ये मेरा नया नंबर और ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे अपना प्रश्न लिख भेजिए। मैं हो सके उतना पूरा आपको घरेलू उपाय, कम खर्च वाले उपाय ऐसे कराऊंगा जिससे आपको उसमें से मतलब उसका हल हो और आपके जो काम अटके हुए हैं, बिगड़े हुए, वो काम में आपको हो जाए। धन्यवाद।